हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स के न्यू पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी मुश्किल से बस 15 डेज के आसपास हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब इन दिनों में आप मैथ्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो देखो, आई विल कवर एवरीथिंग वेरी ब्रीफली इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होता था, हम लोगों का टारगेट हमेशा 50 आउट ऑफ 50 रहता था मैथ्स में, एंड दैट वाज वेरी मच डुएबल पहले के टाइम पे। बट अब जो नया पैटर्न आ गया है, अकॉर्डिंग टू दिस आपको 20 से 22 क्वेश्चन डुएबल मिलेंगे, एंड बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, न्यू क्वेश्चंस जो कि पहले के टाइम पे नहीं था। पहले हमारे पास एक भी न्यू क्वेश्चंस नहीं होता था क्योंकि तब का जो पैटर्न था वो पीवाईक्यू बेस्ड था। बट अब यहाँ पर काफी सारी न्यू चीजें ऐड कर दी गई है। हालांकि एंड अभी एक और जो प्रॉब्लम है, दैट इज क्वेश्चंस आर वेरी लेंदी एंड कैलकुलेटिव। तो पहले क्या होता था कि हमारा जो टाइम था वो हम करीब 20 से 25 मिनट, किसी किसी को जो अभी मतलब बिगिनर है उनको 25 मिनट लग जाता था, और जो प्रो लेवल के हैं वो तो 20 मिनट्स में निपटा देते थे। बट अब ऐसा नहीं हो रहा। मतलब आप बस 20 मिनट्स में आप बस 20 से 22 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने पहले जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे उसका नंबर अभी कम कर दिया एंड मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस कुछ बढ़ा दिए हैं। अब ये इस मॉडरेट लेवल में हमारा क्या क्या आ रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है, इनके अंदर जो चैप्टर्स है दैट इज एडवांस मैथ। एडवांस मैथ के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं जो कि पिछले 2-3 सालों से पेपर में काफी मिसिंग था और लोगों ने इग्नोर भी किया, लेकिन अब उन्होंने इन सब चीजों को प्री के अंदर ही डाल दिया। एंड वन मोर थिंग जो आ रहा है दैट इज मेंस वाला जो सिलेबस था, हमारा मेंस सिलेबस जो कि पहले के टाइम पे आता था। अब उसके अंदर क्या जो प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर आपका स्टैट हो गया, उसके बाद कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये सारी चीजें अभी पूछी जा रही है प्री में। तो पहले तो आपको क्या करना है, इन सारे चैप्टर्स को, ये जो भी चीज नई हो, न्यू है, ये जो भी चीज न्यू है, इन सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद एडवांस मैथ में क्या क्या चीज पूछी जा रही है, दैट इज ट्रिगो। ट्रिगो से कुछ फॉर्मूला बेस्ड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है जो कि आपको मतलब याद रखना जरूरी है। एल्जेब्रा एंड देन मेंसुरेशन से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मेंसुरेशन 3D, फिर 2D एंड जियोमेट्री। तो ये सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने काफी इग्नोर किया, लेकिन अब इसका वेटेज बढ़ गया है दोस्तों। तो आपको ये सारा चैप्टर्स कवर करके जाना ही होगा। तो अभी के लिए आप पिछला जो कुछ भी पढ़ा था उसको सब छोड़ दो और इन सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में लग जाओ। आप कहाँ से कर सकते हो? देखो, इनके सारे वीडियोस आपको E1 कोचिंग सेंटर, तो मैं इसी को सजेस्ट करूंगी क्योंकि मैंने यही से प्रिपरेशन की थी और ट्रस्ट मी दोस्तों, मेरा वन टाइम में पूरा सब कुछ प्रिपेयर हो गया था। बस आपको इनसे एक बार देख लेना है, फिर आप बार बार प्रैक्टिस करो उन शीट्स को। यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम, ठीक है? तो आप यहाँ से कर सकते हो। और एक और भी चैनल है जो इससे भी कम टाइम में आपको सारा कुछ कवर करवा दे रहा है, दैट इज मैथ्स मेनिया। उनका भी वीडियोस काफी काफी बेनिफिशियल है, ठीक है? अब ये तो हो गया सारा ओल्ड वाला पार्ट जो पहले भी आता था। अब न्यू क्या क्या है? न्यू के अंदर जो चैप्टर्स है, क्वार्टाइल, कार्ल पियर्सन, स्क्यूनेस, प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर मोंटी हॉल प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स है जो पहले के टाइम पे किसी को भी नहीं आता था, तो अभी ये सब आने लगे हैं। तो आपको ये सब कुछ प्रिपेयर करना होगा और ये सब भी आप मैथ्स में, दिस इज द बेस्ट चैनल
यू कैन गो फॉर। तो आप, क्योंकि ये काफ़ी कम टाइम में आपको कवर करवा रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये जितने भी सारे न्यू टॉपिक्स है इनको आप 2 से 3 दिन का टाइम लो और 2 to 3 डेज में हम इन सबको निपटा दो। इनके सारे वीडियोस जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करने को मिले वो आप कर लो। इवन भूतेश से भी करवा रहा है, वहीं पर आपका क्या हो गया आभास शाइनी सर, वो भी करवा रहे हैं, उनके पीडीएफ भी दे रहे हैं। आरबी सर ने इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस मटेरियल मतलब पीडीएफ के फॉर्म में भी डाल दिया है उनके टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उन पीडीएफ्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अभी के लिए आप 2-3 दिन का टाइम लेके इन सारी चीज़ों को निपटाओ। उसके बाद 5 to 7 डेज तक आप इतने ये जो भी सारे प्रीवियस वाले टॉपिक्स है जो कि मॉडरेट के अंदर आते हैं इन सबको कर लो। इसके साथ साथ आपको एक और चीज करते जाना है, दैट इज कि आप डेली न्यू सेक्शनल मॉक लगाओ। पीवाईक्यू वाला सेक्शनल मॉक अभी लगाने का कोई फायदा मुझे तो नहीं लगता, तो आप न्यू सेक्शनल मॉक लगाओ। आप कहाँ से लगा सकते हो, आप आरबी का जो आरबी के साइट से लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको काफी टफ टफ क्वेश्चन दिया जाता है जिससे कि आपका स्किपिंग वाला जो स्किल है वो इम्प्रूव होता जाता है। तो अभी के लिए मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी नॉलेज से भी ज्यादा है स्किप करने का टेक्निक। ये जिसके पास होगा ना वो मैथ्स में बहुत बहुत आगे निकल जाएगा एंड पेपर को भी पूरा मतलब सिलेक्शन वो लेके जाएगा जिसके पास स्किप करने की कैपेबिलिटी होगी। तो आपको बस स्किपिंग प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आपको टफ क्वेश्चन के सेट चाहिए होंगे। तो आई थिंक आरबी इज द बेस्ट फॉर प्रैक्टिस। स्किपिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको आरबी से बेहतर कुछ भी नहीं मिल सकता। तो आप आरबी का साइट देख सकते हो, वहां पर आप न्यू सेक्शनल मॉक डेली लगाओ, उनके जो पेड मॉक्स है वहां पर, या फिर आपका प्रीवियस ईयर वाला भी, अगर प्रीवियस कोई भी मॉक वहां पर आपको मिल जाता है तो वो भी टफ ही है, तो वहां से आप टफ टफ क्वेश्चन की थ्रू आपका स्किपिंग प्रैक्टिस होता रहेगा। तो बस यही सब कुछ था मोटा मोटा। द थिंग इज आपको स्किप करना पड़ेगा, आप किसी भी क्वेश्चन पर स्टक नहीं हो सकते। दैट्स द मेन थिंग अबाउट मैथ। और इसके अलावा कुछ चीज चेंज नहीं हुआ है। अब देखो इसके अलावा भी अगर कुछ नया चीज आ जाता है तो वो सबके लिए नया है, किसी को नहीं पता तो वो क्वेश्चन सभी के मतलब कोई नहीं, किसी से नहीं होगा वो। तो आपको जो मार्क्स लाना है वो इन्हीं मॉडरेट सेक्शन में से ही लाना है। और अगर यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको छोड़ना नहीं है। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मॉडरेट में जितना भी क्वेश्चन है वो आपसे हो जाए एंड जो भी न्यू वाले टॉपिक्स है उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो अगर आ जाए तो वो आपसे ना छूटे। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है। बस अपना पढ़ाई करते रहो, प्रिपरेशन जारी रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।